जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं विष्णु शर्मा। ज्योतिष से जुड़ी जानकारी को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कुंडली के 12 भाव जिनमें जातक जातिका के शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, ऐसी जानकारी को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आइए जानते हैं ग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु आदि जो ग्रह है, इन ग्रहों में कौन सी राशियों में कौन सा ग्रह उच्च का माना जाता है व शुभ परिणाम देने वाला उच्च का माना जाता है, और कौन सा ऐसा ग्रह है जो कौन सी राशि में नीच का माना जाता है। आप भी जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और जानेंगे अपनी कुंडली को देखकर कौन सा ग्रह कौन सी राशि में विराजमान है तथा वह उच्च का है व नीच का है। आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। सर्वप्रथम सूर्य से गणना करते हैं। सूर्य जन्म कुंडली में अगर मेष में विराजमान है तो वह उच्च का माना जाते हैं, 10 अंश उच्च का माना जाता है। और वहीं पृथक राशि तुला, अगर मेष से तुला तक का गणना करेंगे तो 7वें पॉइंट में तुला राशि आएगी और वह नीच का माना जाता है। तो 10 अंश नीच का माना जाता है। यानी जो सूर्य भगवान मेष राशि में विराजमान होंगे तो आपको शुभ रिजल्ट प्राप्त करेंगे। यानी जन्म कुंडली के 12 भाव में किसी भी भाव में अगर सूर्य बैठे हैं और मेष राशि का होकर बैठे हैं तो आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। और वहीं कहीं तुला राशि में विराजमान है सूर्य तो आपको निर्बल करेंगे, जिससे सूर्य की जो कमजोरियाँ होती है वह नेत्र होती है, आँखों पे चश्मा चढ़ना होता है, व सिर के जो बाल को घटना बढ़ना होता है आदि, जो चेहरे की जो चमक होती है वह सूर्य से मानी जाती है, और आँखों की चमक। अब जानेंगे चंद्र के बारे में। चंद्र वृषभ राशि में उच्च के माने जाते हैं 9 अंश पे, और वहीं वृश्चिक राशि में नीच के माने जाते हैं। चंद्रमा मन के कारक है, मन यानी माता। यानी आपके अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में वृषभ राशि का उच्च होकर बैठे हैं तो आपकी माता का स्वास्थ्य सही होगा, आपका स्वास्थ्य सही होगा, चेहरे की चमक अच्छी खिली हो रहेगी, मन आपका भटकेगा नहीं, और आपका जो कार्य है उस कार्य में ही आपका मन लगा रहेगा। और वहीं वृश्चिक राशि में है चंद्रमा तो निर्बल है, यानी नीच के हैं, और माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी, आपके चेहरे की चमक में कमी, यानी चेहरों पे दाग धब्बे बने रहेंगे, फुंसियाँ आदि जो कीटाणु जो होती है वह आपकी चेहरे की चमक को कम करेंगे और मन को भी हल्का कर देंगे। अब जानेंगे मंगल के बारे में। मंगल 28 अंश पे मकर राशि में उच्च के माने जाते हैं, और वहीं कर्क राशि में 28 अंश के नीच के माने जाते हैं। मंगल पराक्रम है, यानी पराक्रम, युद्ध लड़ना, और किसी शो में अपनी शरीर की ताकत का आजमाइश करना आदि जो होता है मंगल होता है। और अच्छा डटे रहना, किसी चीज़ को काम को करके दिखाना, वह मंगल का पराक्रम होता है। और अग्नि तत्व भी माना जाता है मंगल को, भूमिपुत्र मंगल भी कहा जाता है। वह मकर राशि में होंगे तो उच्च का होंगे और अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे। वहीं कर्क राशि में अगर मंगल है तो वह नीच का माने जाएंगे, जिससे आपके अंदर डराव व पृथक पृथक प्रकार के जो कार्य बनते हैं उनमें कमी आएंगी, तथा अलग अलग प्रकार के जो शत्रु हैं वो आपको सताएंगे। और उच्च के होंगे तो आप शत्रुओं पे भी विजय प्राप्त करने वाले होंगे। हम जानेंगे बुध कन्या राशि में उच्च के माने जाते हैं, और वहीं 15 अंश पे मीन राशि में विराजमान हो तो नीच के माने जाते हैं। बुध है बुद्धि, आपकी बुद्धि कितनी तीव्रता से काम करती है, कितना आप सोच सकते हैं किसके बारे में। राजकुमार भी बोला जाता है बुध को, यानी बालक का रूप भी मानते हैं बुध को। बुद्धि, आप अगर अच्छे बुद्धि तेज बुद्धि होगी तो आपकी पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा और आप अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, जिनसे आप अपने कार्य के अनुसार आप किसी भी फील्ड में, किसी भी बिजनेस में अपना प्रदर्शन करेंगे तो वह अच्छा सक्सेस होगा। वहीं अगर मीन राशि में बुध विराजमान होंगे तो बुद्धि में कमजोर, यानी बोलने चालने से आपको परेशानी होगी, बड़ों का सम्मान नहीं करना, बड़ों में दिक्कत करना आदि यह बुध का परिणाम है।
तो अगर आपके बुध कमज़ोर है तो वह अगर मीन राशि में है तो बुध कमज़ोर माने जाते हैं। अब जानेंगे गुरु। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं 5 अंश पे, और वहीं मकर राशि में नीच के होते हैं। गुरु है ज्ञान। आप कितने भी पढ़े लिखे हों मगर उसका आप प्रदर्शन जब तक नहीं कर सकते जब तक आपके गुरु बलवान नहीं हो। यानी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान कब होगी, जब वो प्रदर्शित करेगा उसे। और दुनिया में बहुत सारे पढ़े लिखे होते हैं मगर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में असमर्थ होते हैं। उसी प्रकार से जब आपके बुध अच्छे और कर्क राशि में विराजमान होंगे तो अच्छा परिणाम देंगे, वहीं मकर राशि में होंगे तो आपको अशुभ परिणाम प्रदान करेंगे तथा हर कार्य में दिक्कत करेंगे। अब जानेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र मीन राशि में उच्च के और कन्या राशि में नीच के माने जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र उच्च के होकर बैठे हैं तो वह वैवाहिक जीवन सुंदरता बनाएंगे तथा पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा और नृत्य कला में निपुण होंगे। गायक आदि में इनकी जो रुचि है वह रहेगी। गायक में, भजन गायक में आदि, वह गायक किसी प्रकार के हो सकते हैं, भजन हो, गाने हो या किसी भी अन्य फील्ड में। वह कन्या राशि में होंगे तो नीच के माने जाते हैं तथा वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत अड़चन आना, पति पत्नी का संबंध में असमंजस आना तथा लड़ाई झगड़ा आदि रहेगा। वह तथा जो बोलने की कला है उसमें वह असमर्थ रहेंगे। अब जानेंगे भगवान शनि के बारे में। तुला राशि में शनि उच्च के माने जाते हैं तथा अगर शनि जन्म कुंडली में उच्च के हो तो अपने आधे जो अकर्म है उनका फल वो प्रदान करते हैं। यानी जो अपने जो कार्य है, अगर आपने जीवन में सही कार्य कर रहे हैं तो उनका परिणाम आपको आप अवश्य प्रदान करेंगे। और वही मेष राशि में है अगर शनि भगवान तो आपको उनका अशुभ परिणाम प्रदान करेंगे। आप जानते हैं शनि भगवान उच्च के माने जाते हैं तो शुभ व मेष में होंगे तो नीच का। वह आपके कर्मों पे निर्भर करता है किस प्रकार के आपके कार्य हैं। राहु केतु मिथुन में उच्च के व धनु में नीच के होते हैं। राहु केतु का काम है, राहु मिथुन में उच्च के और धनु में नीच के, और केतु धनु में उच्च के और मिथुन में नीचे के होते हैं। राहु केतु का कार्य है विचलित करना, व्यक्ति को हर समय विचलित में रखना। अगर उच्च के हैं तो उनको अच्छी फील्ड पे ले जाएंगे, बहुत ऊंचा तक ले जाएंगे। और वहीं अगर उनके मन में आ गया तो एक बार में ही वह गिरा देते हैं। तो अगर राहु अगर मिथुन राशि में है तो अच्छा परिणाम देंगे। वह असमंजस भी करेंगे व्यक्ति को मगर अच्छा कार्य करे, अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे। और धनु राशि में वह क्या करते हैं कि ऊंचे शिखर तक ले जाएंगे और वहाँ से नीचे लाने का यानी पटकने का काम करते हैं। तो राहु केतु वैसे विचलित ग्रह हैं, यहाँ बैठते हैं तो शुभ अशुभ परिणाम दोनों प्रदान करते हैं। जय माता दी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।